जाता है, जहाँ पर वो कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ के ब्रॉक से मिलता है। ब्रॉक भी ऐश को उस चैंपियन के बारे में काफी कुछ बताता है। ऐश और ब्रॉक वाइल्ड जोन में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनको एक लेक देखने को मिलती है। ऐश डिसाइड करता है कि वो उस लेक में फिशिंग करेगा। फिशिंग करते हुए उसके रॉड में एक काफी बड़ा पोकेमॉन फंस जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो एक गैराडोस है। ऐश ने कुछ टाइम पहले ही एक गैराडोस को पकड़ने की कोशिश की थी, बट वो उसको नहीं पकड़ पाता। ये काफी अच्छा चांस था ऐश के लिए, तो ऐश देरी नहीं करता, वो अपने पिकाचू को थंडर अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि गैराडोस पे सुपर इफेक्टिव था। गैराडोस पानी में भी था, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। फिर ऐश वाइल्ड बॉल का यूज करके गैराडोस को कैच कर लेता है। ऐश और ब्रॉक आगे बढ़ते हैं। आगे जाके उसको एक मचैम देखने को मिलता है, जिसको वो पिजियॉट का यूज करके डिफीट कर देता है और कैच कर लेता है। अब ऐश को सिर्फ एक पोकेमॉन पकड़ना था, सारे वाइल्ड देखने को मिलता है। ऐश अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन पिकाचू को निकालता है और थंडर यूज करने बोलता है। एक ही अटैक से सीजोर हार जाता है और ऐश वाइल्ड पोकेबॉल का यूज करके सीजोर को पकड़ लेता है। इसी बीच ब्रॉक ने भी एक क्राइपीरियर पकड़ लिया था। वाइल्ड जोन का टाइम अप हो जाता है और ऐश अपने 5 पोकेमॉन्स को लेकर बाहर आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि चलो अब हम कैंटो के चैंपियन को ढूंढते हैं। ब्रॉक अपने मैप को निकालता है। ब्रॉक मैप में देखकर ऐश को बताता है कि यहाँ पे आसपास 3 केव्स है, जो कि है सेरुलियन केव, डिग्लेट्स केव और माउंट मून। तीनों ही केव्स काफी ज्यादा बड़ी है और इनको एक्सप्लोर करने में हमें काफी टाइम लगेगा। ऐश बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें एक एक करके इन सारे केव को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ से सबसे पास डिग्लेट केव है, तो हमें सबसे पहले वहीं पर जाना चाहिए। ऐश और ब्रॉक प्यूटर सिटी के साउथ में जाते हैं, जहाँ पर उनको डिग्लेट केव की ओपनिंग दिखती है, जहाँ पर वो चले जाते हैं। जैसे ही वो केव के अंदर एंटर करते हैं, उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिग्लेट और डक्ट्रियो पोकेमॉन है। वो आगे बढ़ते जाते हैं और ये केव एंड हो जाती है, यानी कि ये केव कोई और रास्ता पर तो कोई चैंपियन ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट केव में जाना चाहिए। नेक्स्ट केव जो कि यहाँ से सबसे पास थी, वो थी माउंट मून, जो कि थी प्यूटर सिटी के वेस्ट में। ऐश और ब्रॉक माउंट मून में एंटर करते हैं, जो कि उनको देखी देखी लगती है। ये केव एक माउंटेन के नीचे थी। ऐश बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफी टाइम पहले यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। ब्रॉक बोलता है हाँ, जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया था तो हम माउंट मून में आए थे, जहाँ पर काफी सारे क्लिफेरी एक जायंट मूनस्टोन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐश को भी याद आ जाता है और वो इस केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर उनको काफी सारे अलग अलग तरीके के पोकेमॉन्स दिखते हैं, जैसे कि ज़ूबैट, पैरस, सैंडश्रू, क्लेफा, क्लिफेरी और क्लिफेबल। बट वहाँ पर उनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं दिखता। जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक साइंटिस्ट दिखता है, जिसका नाम था सीमोर। ये वही साइंटिस्ट था जिससे ऐश और ब्रॉक माउंट मून पे अपने जर्नी के स्टार्टिंग में मिले थे, और ये अभी भी क्लिफेरी के जायंट मूनस्टोन पे रिसर्च कर रहा था। ऐश और ब्रॉक सीमोर से पूछते हैं कि क्या तुमने इस केव के अंदर कोई मिस्टीरियस ट्रेनर को देखा है जो कि कैंटो रीजन का चैंपियन है। सीमोर बोलता है नहीं, ऐसा कोई ट्रेनर तो इस केव के अंदर नहीं है। ये सुनकर ऐश और ब्रॉक काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बट वो माउंट मून को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते हुए ऐश को 2 काफी अजीब से पत्थर देखने को मिलते हैं, जिनको वो ब्रॉक को दिखाता है। ब्रॉक बताता है कि ये दोनों फॉसिल्स है, जिनका यूज करके हम किसी फॉसिल पोकेमॉन को रिवाइव कर सकते हैं। ऐश और ब्रॉक एक एक फॉसिल को ले लेते हैं, जिसको वो आगे जाके रिवाइव करेंगे और उनका एक फॉसिल पोकेमॉन मिल जाएगा। ऐश और ब्रॉक माउंट मून को पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, बट वहाँ पर भी उनको कोई ट्रेनर नहीं दिखता ट्रेनिंग करते हुए। ब्रॉक बोलता है कि अब हमारे पास लास्ट चांस बचा है, जो कि है सेरुलियन केव। इस केव में उस चैंपियन के होने के सबसे ज्यादा चांस है, और ये केव है सेरुलियन सिटी में। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट ब्रॉक बोलता है कि इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। सेरुलियन केव एक काफी मिस्टीरियस केव है, जिसके अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग और डेंजरस पोकेमॉन भरे पड़े हैं। ये केव एक बार गिर भी चुकी है, फिर इसको दोबारा बनाया गया था, जिसके चलते पोकेमॉन लीग इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों तरफ सिक्योरिटी है और शायद ही तुमको इसके अंदर जाने दिया जाएगा। ऐश बोलता है फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। ब्रॉक बोलता है ठीक है। फिर ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर सेरुलियन सिटी चले जाते हैं, जहाँ पर उनको मिस्टी मिलती है। मिस्टी, ब्रॉक और ऐश का काफी टाइम बाद रियूनियन हुआ था। ऐश मिस्टी को सारी कहानी बताता है। फिर वो मिस्टी से सेरुलियन केव के बारे में पूछता है। मिस्टी बोलती है हाँ, इस केव के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग और डेंजरस पोकेमॉन तो है, बट शायद इस केव के अंदर कोई ट्रेनर होगा, क्योंकि पोकेमॉन लीग अथॉरिटी इस केव के अंदर किसी को भी नहीं जाने देती है। बट फिर भी मिस्टी और ब्रॉक ऐश का साथ देते हैं और वो पोकेमॉन लीग अथॉरिटी से बात करते हैं। पोकेमॉन लीग अथॉरिटी बोलती है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रेनर्स को इस केव के अंदर जाने देते हैं जो कि कैंटो रीजन के हॉल ऑफ फेम में है, और तुम उनमें से एक नहीं हो तो हम तुमको इसके अंदर नहीं जाने दे सकते। पर तभी वहाँ पे पोकेमॉन लीग चेयरमैन आ जाता है और वो बोलता है क्या सच में तुम पैलेट टाउन के ऐश केचम हो, जो कि वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। सारी पोकेमॉन लीग अथॉरिटी शॉक हो जाती है और वो ऐश का ऑटोग्राफ लेते हैं। पोकेमॉन लीग चेयरमैन बोलता है कि ये सिर्फ कैंटो के ही नहीं बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, तो तुम्हें इनको अंदर जाने देना चाहिए। जिसके चलते अथॉरिटी ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को केव के अंदर अलाउ कर देती है। जैसे ही ये तीनों केव के अंदर जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये केव दूसरे केव के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी है। तभी ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के ऊपर ग्रैवेलर अटैक कर देता है। मिस्टी टाइम पे अपने गैराडोस को बाहर निकाल के उसको डिफीट कर देती है।
ब्रॉक बोलता है कि जैसे कि मैंने सुना था ये काफी डेंजरस केव है जहाँ पर काफी डेंजरस पोकेमॉन रहते हैं, और ये तो बस अभी शुरुआत है। यहाँ पर एक ऐसा पोकेमॉन भी रहता है जिसको पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है, और वो पोकेमॉन हमारी जान भी ले सकता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी इस केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये केव एक पजल टाइप की थी और काफी ज्यादा बड़ी थी। इस केव के अंदर काफी सारी ओपनिंग थी जिससे अलग अलग जगह पे जाया जा सकता था। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी इस केव के अंदर गुम हो जाते हैं। वो ब्रॉक को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास मैप है जिसको देखकर हम उस ट्रेनर के पास या फिर इस केव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉक बोलता है नहीं, इस केव के अंदर सिर्फ और सिर्फ हॉल ऑफ फेम मेंबर्स को जाने दिया जाता है, जिसके चलते इस केव का कोई भी मैप नहीं है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बोलते हैं तो क्या इस केव से निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि एक तरीका है, पर तभी वहाँ पर काफी सारे गोल्ड बैट आकर तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करके सारे गोल्ड बैट को भगा देता है, पर तभी वहाँ पर और भी काफी सारे गोल्ड बैट आ जाते हैं। पिकाचू उनको हराते रहता है, बट और भी गोल्ड बैट आते जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और रेडी होकर इस केव में आना पड़ेगा, वरना इस केव में हम ज्यादा देर नहीं बचने वाले। ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास कुछ एस्केप रोप्स है जिनका यूज करके हम इस केव से बाहर निकल सकते हैं। ब्रॉक सबको एक एक एस्केप रोप देता है और वो उसका यूज करके इस केव से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। ऐश प्रोफेसर को कॉल लगाता है और पूरी कहानी बताकर बोलता है कि हम सेरुलन केव में तो आ चुके हैं, बट यहाँ का कोई मैप भी नहीं है और यहाँ पर काफी सारे डेंजरस पोकेमॉन है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो हम उस चैंपियन को आखिर कैसे ढूंढे। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि इस केव का कोई भी मैप नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज होगा कि किस तरह से तुम इस केव के अंदर जाके सारे डेंजरस पोकेमॉन को डिफीट करते हो और रास्ता ढूंढ के उस चैंपियन के पास पहुंचते हो। साथ में उस केव के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है जिनके सामने ये सारे पोकेमॉन कुछ भी नहीं है। ऑल्सो तुम इस केव के अंदर अपने सारे पोकेमॉन लेके जा सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। जिसको सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है और ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तीनों ही अपने सारे पोकेमॉन्स को ले लेते हैं और इस केव के अंदर दोबारा एंटर करते हैं। वो हर एक ओपनिंग में जाके देखते हैं कि कौन सी ओपनिंग सही है और कहां पर वो चैंपियन हो सकता है। सारे पोकेमॉन उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, बट ऐश अपने पोकेमॉन्स का यूज करके उनको हराते जाता है, जिससे उसके पोकेमॉन्स का लेवल भी काफी ज्यादा हो जाता है और उसके कुछ पोकेमॉन जैसे कि गैबाइट, कॉर्फिस, टोटोडाइल और क्विलावा फुली इवॉल्व हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अच्छा, तो इसीलिए वो ट्रेनर यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया था, क्योंकि